फिर आपने सर जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो करता है, आपको किसकी सभा के अध्यक्ष ऐसे मीटिंग हम नहीं मानेंगे सर, ऐसे नहीं मानेंगे। प्रधानमंत्री जन आवास योजना अंतर्गत किए जा रहे प्रोजेक्ट की अवधि विस्तार पर विचार एवं निर्णय। तो ये एक्सटेंड कितनी बार कर चुके हैं इनका, इस ठेकेदार का काम एक्सटेंड कितनी बार हो चुका है क्या? और एक्सटेंड ये ऐसे ही थोड़ी कर देते हैं क्या? इसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू है। तो ये तीसरी चौथी बार एक्सटेंड हुआ है इनका मामला, तो ये बार बार एक्सटेंड करते जाएंगे। ठेकेदार पे कोई पेनल्टी नहीं बनती है या ठेकेदार का कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो अपना काम टाइम पे पूरा करके देवे। तो ये सिर्फ बहुमत के नाम पे पुष्कर नगर पालिका को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है इन्होंने, और ये सब आपके सामने है। हमारी तो मतलब ढंग की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ये काहे का? तो मैं तो ये पुष्कर की जनता से अपील करता हूं कि इस बहुमत के नाम पे जो आपके साथ में धांधली और भ्रष्टाचार हुआ है, इस बहुमत को आप याद रखना कि इस बहुमत ने आपने इनको बहुमत देके और पुष्कर का विनाश करवाया है, न कि पुष्कर का विकास हुआ है। और आपके सामने है सारी चीजें। पुष्कर के जो हालात अभी पिछले 2 कार्यकाल में हुए हैं, अभी ये जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि बोर्ड बीजेपी का, एमएलए साहब बीजेपी के, एमपी साहब बीजेपी के, फिर यहाँ आक्रोश किसके खिलाफ होना चाहिए? इनके खिलाफ आक्रोश इनके खिलाफ होना चाहिए, और ये आक्रोश की बात करते हैं या? तो हमारा तो यही कहना है कि मैं पुष्कर की जनता से पुनः निवेदन करना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि आप इन चीजों को जोर शोर से उठाओ और इनके भ्रष्टाचार की कड़ी से कड़ी जुड़ रही है उसको तोड़ो, और इनकी जांच होनी चाहिए पिछले दोनों कार्यकाल की। कर दिया बहुमत से बिना चर्चा किए, क्या बिना चर्चा किए, है ना? तो मेरा ये कहना है कि ये 3 साल से ऊपर हो गई है नगर पालिका बोर्ड बने को। ये बहुमत के नाम पे शहर का विनाश कर रहे हैं। विकास नाम की चर्चा तो पुष्कर नगर पालिका में होती नहीं है। सिर्फ साल में एक बार बजट पास करवा के अपने चहेते ठेकेदारों को खुश करने के लिए ये बजट पास करवाते हैं और अपने चहेते ठेकेदारों को निविदाएं निकाल के उनको दे देते हैं। अभी इसके अंदर 2-3 चीजें मैं आपको मेंशन करवाऊंगा कि 28 अक्टूबर 2022 को एक पुष्कर नगर पालिका में 1,53,000 का बिल उठाया गुरु कृपा इवेंट के नाम से। वो बिल इसलिए उठाया है कि वहाँ मेले ग्राउंड के अंदर 26 जनवरी 15 अगस्त का जो प्रोग्राम होता है ना, उसके अंदर बैरिकेडिंग लगाने के लिए ये बिल उठाया गया है। 100% ये बिल फर्जी है। मैं इसको चैलेंज करता हूँ क्या? अगर ये बिल कहीं भी गलत तरीके से आ जावे तो मेरी पार्षदी मैं दांव पे लगा दूंगा। लेकिन ये बहुत हठधर्मिता से ये जो बहुमत के नाम पे पुष्कर की जनता को जो बरगलाया जा रहा है, उनका नाश किया जा रहा है, ये कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप सबके सामने देख लो, चर्चा करने के लिए भी ये तैयार नहीं होते हैं। दूसरा मैं आता हूं कि मेले के अंदर अभी एक उस फर्म का नाम मेरे को याद नहीं है, मेले के अंदर 375 रुपए की एक लाइट का इन्होंने टेंडर दिया था, मैं जेनरेटर के साथ में पूरे 52 घाटों में लगाने के लिए। पूरे 52 घाट में एक भी जेनरेटर नहीं लगा, इसका सबूत है मेरे पास में क्या? फिर ये 375 रुपए का भुगतान उसको किस प्रकार से कर देंगे? तीसरा, अभी पिछली 7 तारीख को यात्रीकरण नाका हुआ है 68,80,000 रुपए में। तो नगरपालिका बोर्ड ने जैसे ये पहली मीटिंग के अंदर इन्होंने सर्वसम्मति से यही हठधर्मिता दिखाते हुए नगरपालिका यात्रीगत नाके को खत्म करके और वहां पे नगरपालिका द्वारा संचालित करने की इन्होंने वो बात कही, और 2 साल से नगरपालिका अपने स्तर पे संचालित कर रही है। तो जहां से सीधी सीधी सूखी आय 60 लाख रुपए सालाना नगरपालिका को होती थी, उस आय पे इन्होंने लात मारी। साल में 1,20,00,000 रुपए होते हैं। आप तुलनात्मक दृष्टि से यहाँ पे मैंने तो निकलवा लिया है लगभग 70 से 80 लाख रुपए का नगर पालिका को पालिका बोर्ड की तरफ से, इस बोर्ड की तरफ से हमने विरोध किया है क्या? इस बोर्ड की तरफ से नगर पालिका को 70 से 80 लाख रुपए का घाटा हुआ है। ये घाटे की पूर्ति कौन करेगा क्या? ये नगर पालिका बोर्ड करेगी या सरकार करेगी या कौन करेगा, जब सीधी सीधी आय नगर पालिका में हो रही है। तीसरा, ये आज तक कभी किसी भी चर्चा नहीं करते हैं। अभी इन्होंने ये जो 11 प्रस्ताव दिए हैं, अभी इस मीटिंग से पहले सारे पार्षदों से इन्होंने अपने अपने वार्डों से वो चीजें मांगी थी क्या? तो उसके अंदर एक में भी इसके अंदर मेंशन नहीं किया है कि कौन से वार्ड में कौन सा काम करवाना है या नहीं करवाना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो बहुमत के नाम पे जो धांधली की जा रही है, यहाँ हजारों यहाँ सिर्फ ठेकेदारों का राज चल रहा है, दलालों का राज चल रहा है पुष्कर नगर पालिका के अंदर। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये सुनने को तैयार नहीं है। ये बहुत ज्यादा भ्रष्ट बोर्ड है और सीधा सीधा हमारे सवालों के जवाब से बचने के लिए ये ऐसा काम करते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है।
हम भी चाहते हैं अगर विकास का मुद्दा हो तो आज तक हमने कभी किसी मैंने या मेरे किसी भी पार्षद साथी ने किसी भी की भी ऐसी शिकायत नहीं करी है। कोई किसी का कोई बालकोनी तोड़वा दो, किसी का चबूतरा तोड़वा दो, लेकिन ये पुष्कर में ऐसे हालात हो रखे हैं। आज बिजली भी भूमिगत केबल लाइन डाले को कितना टाइम हो गया है, आज तक सड़कें दुरुस्त नहीं हो पाई है पुष्कर की। जगह जगह गंदगी के ढेर लग रखे हैं क्या से, और 2.5 से 3 करोड़ रुपए ये सालाना सफाई में खर्च करते हैं, फिर भी पुष्कर में गंदगियों का ढेर लगा पड़ा है। क्या अलग अलग टेंडर निकालते हैं, कभी मेले का निकालते हैं, कभी किसका निकालते हैं, और 50 बिल यहां फर्जी उठाए जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि पिछले कार्यकाल की पूरी तरीके से आप मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस बात को जोर शोर से उठाया जावे ताकि इनकी जांच हो सके। मैं सारे सबूतों के साथ में आपके सामने पेश होऊंगा। बजट बैठक थी नगरपालिका बोर्ड की, ये तीसरा बजट बैठक थी, और इस बजट बैठक के अंदर 11 प्रस्ताव थे। 11 ही प्रस्ताव विकास के प्रस्ताव थे। हम चर्चा कराना चाहते थे बजट की बैठक के, जो ही हमने शुरू करी हम चर्चा के अंदर थे, लेकिन उन्होंने आउट ऑफ एजेंडा बात करने लग गए, अनगल आरोप लगाने लग गए। ये नहीं चाहते थे कि चर्चा होवे, तो हमने उसको बहुमत से चुनाव वोटिंग करवाई और बहुमत से ये बजट को, संपूर्ण बजट को हमने पास किया है। बजट पिछले साल की तुलना में इस साल कम है, इसको लेके क्या टिप्पणी करेंगे? ये तो टेक्निकली मतलब है, ये साहब भी बता सकते हैं आपको इस बारे के अंदर कि क्या मतलब उसके अंदर है। एक विपक्ष की तरफ से बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि चर्चा के लिए आप लोग तैयार नहीं हैं, और दूसरा पारदर्शिता नहीं है, इसको लेके क्या करेंगे? विपक्ष जब से हमारा बोर्ड बना है तभी से अनगल आरोप लगा रहा है। ये चाहते ही नहीं है कि पुष्कर राज का विकास हो। ये सिर्फ विनाश में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से ये चुनाव जीतते हैं, जीतने के बाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लगाते हैं कि ये भ्रष्टाचार फैला रखा है। अब भ्रष्टाचार फैला रखा तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनकी सरकार राजस्थान के अंदर 3 साल से हमारा ये दूसरा सेकंड टर्म का बोर्ड है, 5 साल इससे पहले भी हम थे, ये जांच क्यों नहीं करवा लेते हैं? जांच करवाइए। ये अखंड भ्रष्टाचार के अंदर तो ये कांग्रेसी पार्षद स्वयं ही डूबे हुए हैं, ये दूसरे पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। पिछली जो मीटिंग हुई थी 14 फरवरी को, बजट के नाम पे इन्होंने अपने ठेकेदारों के 2-2 साल के कार्यकाल में वृद्धि कर दी गई है, जबकि ये होना चाहिए था कि टेंडर होता, उसमें अगर अच्छे से आते। इन्होंने अपने सारे जितने भी चाहिए थे ठेकेदार हैं उनके 2-2 साल के कार्यकाल बढ़ा दिया। क्या कार्यकाल बढ़ाना है बोर्ड पे? आप बोर्ड के कार्यकाल है तो आप चर्चा कराते विस्तृत, आपने बजट पास करा के और ये 2-2 साल के सबके कार्यकाल अपने चाहिए थे ठेकेदारों के कार्यकाल बढ़ा दिए। हम तो पुष्कर वालों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि पुष्कर की जनता ने इनको बहुमत इसलिए नहीं दिया कि ये आके यहाँ भ्रष्टाचार करे और विपक्ष की कोई भी बात नहीं सुने। आज विस्तृत चर्चा करते हैं, आम बजट था। आज हमने पुष्कर वालों के लिए 815 खसरा नंबर के लिए स्टेडियम के लिए लेके आए थे कि स्टेडियम बने, इंडोर गेम्स के लिए बने, औरतों के लिए बने, और यहाँ पे मतलब लाइब्रेरी वगैरह सुसज्जित होनी चाहिए थे। लेकिन उन्होंने 1 मिनट में प्रस्ताव 1 से 11 पढ़ के बहुमत से पास करा लिया। क्या आप हम लोग अल्पमत में हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा, ये बहुमत में अगर ये है तो ये क्या भ्रष्टाचार करेंगे? देखिए, पालिका अध्यक्ष और एमएलए साहब को पुष्कर के विकास से कोई भी सरोकार नहीं है। एमएलए साहब तो 30 मीटिंग पहले बार आ जाए, पहले साहब को आते आते बहुत देर हो गई है, अब पता नहीं क्या। ये मीटिंग जो रखी गई थी, इसमें जो एजेंडे रखे गए थे तो पीठासीन अधिकारी के द्वारा समस्त एजेंडों को जो है सदन के समक्ष निर्णय के लिए रख दिया गया था, जिस पे सदन ने बहुमत से उनको पारित कर दिया। उसके बाद औपचारिक रूप से उन्होंने पीठासीन अधिकारी ने घोषणा कर दी बैठक समाप्ति की, इसलिए बैठक समाप्त हो गई। विपक्ष ने आरोप लगाया हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, फिर हमारे को बैठक में क्यों बुलाया जाता है? ये तो जो बैठक मैंने बताया आपको कि एजेंडों पे निर्णय के लिए सीधे रखे गए थे पीठासीन अधिकारी के द्वारा, और उन पे बहुमत से उन पे निर्णय हो गया। तो जब निर्णय ही हो गया है तो उसके पश्चात तो कोई चर्चा का विषय उसमें रहता नहीं है। और जब सारे एजेंडों पर निर्णय हो चुका था तो पीठासीन अधिकारी द्वारा बैठक का औपचारिक समापन भी कर दिया गया। सर, शहर की टूटी फूटी सड़क, आज का बजट जो है इसमें समस्त प्रकार के जो नगरपालिका के मूलभूत कार्य हैं, सफाई, रोशनी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और डेवलपमेंट, सबको समावेशित करने का प्रयास किया गया है, और बेहतर से बेहतर तरीके से और अधिक से अधिक क्षेत्र को ये सारी सुविधाएं और सारे विकास के जो आयाम हैं वो प्राप्त हो, ये इस बजट में समावेशित किया गया है। सर, एक प्रशासन शहरों के संग शिविर को लेकर के क्या कुछ विशेष आप लोगों की तैयारियां रहेगी? क्या वंचित लोग अभी भी पट्टा प्राप्त कर सकेंगे, या उसकी गति को लेकर क्या टिप्पणी रहेगी?
प्रशासन सहयोगी संघ अभियान में तो निरंतर हमारे जो है कार्यालय के स्तर पे कैंप जारी हैं और जो भी पट्टे के इच्छुक लोग हैं जो आवेदन यहाँ पे कर रहे हैं उनका हम त्वरित गति से निस्तारण कर रहे हैं और भविष्य में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा निस्तारण करने का हम प्रयास करेंगे। अभी रिसेंटली कच्ची बस्तियाँ डिनोटिफाई हुई हैं तो वहाँ पे ज़्यादा अवसर खुले हैं। वो प्रतिबंधित एरिया था जिसमें लोगों को पट्टे जारी नहीं हो पा रहे थे, तो वहाँ से हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे अप्रोच करें और उनको लाभ दिला सके इस अभियान का। डिनोटिफाइड कच्ची बस्तियों में राजकीय भूमि की श्रेणी में उनको कंसिडर किया जाएगा और 31 दिसंबर 2013 से पूर्व के उनके पास में रिहाइश से संबंधित अगर दस्तावेज हैं तो उनको 300 वर्ग मीटर तक के पट्टे राजकीय भूमि की दरों पर देने का प्रावधान है। एक फैमिली को कितने वर्ग? 300 लिमिट है 300 वर्ग मीटर से। जो पिछली बार का जो बजट था उसमें कुछ प्रत्याशित राशि ज़्यादा प्रपोज कर दी गई थी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, जो आई नहीं है। उसको वापस से प्रपोज करने का कोई आधार नहीं था कि वो वापस आनी तो है नहीं, तो उसकी वजह से बजट को मतलब अप्रासंगिक रूप से ही उसको अतार्किक रूप से उसका वॉल्यूम बढ़ाना हो जाता है, इसलिए हमने उसको कम करा। पहला कितना बजट था और अब कितना सर? पहले का बजट हमारा था 34 करोड़ का, इस बार 34 करोड़ और समथिंग था, लेकिन अब 32 करोड़ समथिंग।